चलिए भाई स्टार्ट करें। ओके सर। ये जो लॉग बना है और ये पासवर्ड डल रहा है इसको क्या बोलते हैं? डी ड्राइव बोलेंगे सर। नहीं डी ड्राइव तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बिट लॉगर। बिट लॉगर बता दूंगा, ठीक है कैसे लगता है ये। एडवांस चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। चलिए ट्रेनिंग, एक्सेल, नोट्स, स्पीक्सल्स हो गया था। ओके। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे 10 नंबर है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स, ओके सर। ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में क्या चीज़ रहेगी भाई, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। हाँ भाई गहरी कितनी आ रही है? 6 में, ठीक है। 7 आ जाओ। एक काम करो 7 पे मत आओ, अभी फर्स्ट से लेकर के 6 तक के सारे पैराग्राफ लगा लो। उल्टे लगाओगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सबकी स्पीड मुझे बताओगे, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 6 को एक बार और लगाओगे पैराग्राफ, देन 5, 4, 3, 2, 1। टाइम है आपके पास आधे घंटे, आधे घंटे में सारे लगा लो फटाफट। चलिए भाई, तो ये हमारा नोट यहाँ पर खुल गया। इसमें डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या होगा कि एक सेल में जी सर। नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दोनों होंगे। हमको उनको सेपरेट सेपरेट करनी है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे डिलिमिटेड। डिलिमिटेड, ओके। सुनते भी जाना है, लिखते भी जाना है, ये पॉलिसी आपको हमेशा याद रखनी है ना। तो हम टॉपिक क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम्स, और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिलिमिटेड। क्या पढ़ने वाले हैं? डिलिमिटेड। और इसमें जो सेपरेटर होगा हमारा वो रहेगा स्पेस। अब सेपरेटर क्या चीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सेपरेटर इज स्पेस, मतलब ये दोनों के बीच में जो चीज यूज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, स्पेस यूज कर रहे हो। ये सेपरेटर हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए भाई मैंने रो डेटा यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि मैं आपको एक दूसरी शीट में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखिए भाई ये मेरा डेटा है। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये जो बीच में मतलब जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सुनो पहले मेरी बात, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है इसको मुझे सेपरेट सेपरेट सेल में चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है जॉन इसने अलग कर दिया, रीता इसने अलग कर दिया, ओके सर। क्लियर है? इस तरीके से मुझे चाहिए, क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब में जाना पड़ेगा और डेटा टैब में हमको डेटा कॉलम चूज करना पड़ेगा। चलिए भाई चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको डेटा टैब दिख रहा है, तो लिखेंगे सबसे पहले आपके पास रो डेटा है, रो डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। रो डेटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कितना डेटा आपको सेपरेट यूज करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर डेटा अपना सिलेक्ट कर लिया, हाँ डेटा सिलेक्ट हो गया सर। देन गो टू डेटा टैब, मतलब सिंपल गो टू नहीं लिखना, सीधा डेटा लिखा करो, ओके सर। डेटा टैब, तो समझ में आएगा। हाँ डेटा टैब में गए, ओके सर। डेटा टैब में आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम, यस, टेक्स्ट टू कॉलम्स जो डेटा टूल्स के अंदर आपको दिखाई देगा, डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स, ओके सर। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, मतलब सिंगल सेल के डेटा को हम मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है? ओके। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेपरेट अ कॉलम ऑफ फुल नेम्स टू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉलम्स। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में आप इसको कर सकते हैं। यू कैन चूज हाउ टू स्प्लिट इट अप फिक्स्ड विथ और स्प्लिट एट ईच कॉमा पीरियड और अदर कैरेक्टर। तो इन भाई यदि कोई अदर कैरेक्टर भी हम देखेंगे तो वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल में हम सेपरेटर स्पेस यूज कर रहे हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। ओके सर। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो यहाँ पर आ गई भाई, ठीक है। अब इस विंडो में क्या लिखा है, डिलिमिटेड, तो मैंने अभी बताया था कि हम डिलिमिटेड पहले कवर करेंगे, ओके सर। ये डिलिमिटेड यही चीज़ है। क्या है इसमें, कैरेक्टर सच एज कॉमास और टेप सेपरेट ईच फील्ड, या तो आपके कॉमा होगा या आपका क्या होगा, कोई कैरेक्टर होगा, उसको हम सेपरेटली उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे अपने कॉलम्स में। तो चलिए भाई देखो डिलिमिटेड, और यहाँ देखो मेरा डेटा जो सिलेक्ट किया था वो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। हमने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, देन ये विंडो आई, है ना। हाँ तो ये विंडो के बाद हम सीधा नेक्स्ट करेंगे, और इसमें 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 और 3, ठीक है।
कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड। ये विजार्ड होते हैं, देखो मैंने बोल रहा हूँ ये विजार्ड बोले जाते हैं, इनको छोटे छोटे खुलते हैं। स्टेप 1 2 3। नेक्स्ट हम करेंगे इसको, स्टेप छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एक एक चीज जो है वो आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके सर। अब देखो भाई, आप मुझे जैसे कि अभी अपनी बातचीत हुई कि भाई दोनों के बीच में, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या यूज हो रहा है, स्पेस। ओके सर। वहीं से सेपरेट होगा भाई ये चीज, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो स्पेस नहीं लिखा है, लिखा है ना सर, लिखा है, हाँ, है ना। तो हम स्पेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो उसने बीच में कुछ लाइनें बना दी, जी सर। मतलब उसने सेपरेट कॉलम बना दिया कि 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जॉन अलग, रीता अलग। इसी तरीके से जैसे 3 अक्षर का नाम लिखा है यहाँ पर, नीता, जोसेफ, आर, तो नीता को उसने अलग कर दिया, जोसेफ को अलग कर दिया, आर को अलग कर दिया। क्लियर है। ओके। तो यहाँ पर हमने स्पेस पर क्या कर दिया, चेक कर दिया, लिखा आपने कॉपी में, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। नेक्स्ट करने के बाद यदि यहाँ स्पेस है तो हम स्पेस पर क्लिक करेंगे, यदि इनके बीच में कोमा होता हम कोमा यूज़ करते, यदि सेमीकोलन होता तो सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं, पहले स्पेस की बारी आ गई तो हमने स्पेस पर चेक कर दिया। ओके सर। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये भी क्या बनाया आपने, ये राइट चेक है सर। राइट, तो चेक बॉक्स बनाओ ना उसे अच्छे से, ये ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके सर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डेस्टिनेशन देना है कि भाई साहब इसका आउटपुट कहाँ चाहिए आपको, मतलब ये टुकड़ों में डिवाइड होगा तो आउटपुट या तो यही चाहिए, यदि तुम यही नेक्स्ट कर दोगे तो यही हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब यही नहीं करना, ताकि मुझे मेरा रो डेटा भी दिखाई दे और जो मैंने आउट स्पेस के साथ सेपरेट किया वो भी मुझे दिखाई दे। ओके सर। ठीक है, और उसकी स्पीड लिखोगे कह रही, ठीक है, 6 में कितनी है, 7 में, वो 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेस्टिनेशन देने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एरो दिख रहा है। ओके सर। या फिर आपको पता है कि बी के बाजू में सी है या डी है, तो आप मैनुअली में यहाँ पर डी लिख सकते हो बी की जगह पर। जिस भी आपको कॉलम में चाहिए वो कॉलम नंबर दे दो उसको। यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, तो ये देखो इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दोगे जहाँ आपको डेटा चाहिए, तो वो देखो डांसिंग लाइन चलने लगी और उसने सेल नंबर ले लिया कि बी का, भाई ये जो सेल है वो है आपका D4, ये देखो दे रहा है D4, ये D4। और बी का B4 को देखो किस तरीके से लॉक किया उसने, $B प्लस, मतलब ये जो है कहाँ पर सेपरेट होंगे, D4 में। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से इसने सेपरेशन यूज कर लिया। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख के इसके बाद इसको यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो उसने सेपरेट यहाँ पर यूज कर लिया कि भाई B का डेटा D4 में सेपरेट हो जाए। देन मैं कर दूंगा फिनिश। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फार्मूला। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई यार, एक सेकंड यार, बैक चलेंगे। स्पेस पर हमने क्लिक किया, टैब पे भी लगाना सर, ये नहीं टैब ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम फिर से डेस्टिनेशन देंगे, ये मैंने डेस्टिनेशन दे दी। हाँ ये है इनका डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन गड़बड़ हो गई थी। हाँ वो डी भी सिलेक्ट हो और डी भी सिलेक्ट हो। जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पर दिया, डेस्टिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर से जाएंगे। ये हमने नेक्स्ट किया है ना, इसको हम हटा देंगे यहाँ पर। अभी हमने डेस्टिनेशन पूरी हटा दी, यहाँ पर मैं गया, ये दिया, डन किया, फिनिश किया। ओके सर। वो डेस्टिनेशन गड़बड़ हो रहा था अपना, कहीं अपन ने क्लिक कर दिया था इसलिए। ठीक है भाई, तो ये देखो सेपरेट यूज हो गया। ओके सर। ठीक है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसी को। ठीक है, सपोज ये मेरा डेटा है भाई, ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके, मतलब फास्ट वे में चल रहा हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, ओके, डिलिमिटेड है, नेक्स्ट गए, यहाँ पर स्पेस पर चेक लगाया, हाँ नेक्स्ट किया, देन यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने, अब देखो ये सिलेक्ट होना चाहिए, हमने शायद बीच में क्लिक कर दिया था इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ये कर देंगे, ये देखो वैल्यू हो गई D4 और उसने लॉक कर दिया उसको, है ना, कॉलम को भी और किसको भी, आपके रो को भी। ओके, है ना। देन ये हम इस पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश कर देंगे, ये आ गया। मैं यही पूछ रहा था, जैसे सर थोड़ा ब्रेक जाएंगे अपन, कंट्रोल जेट करना आपको। कंट्रोल जेड के उसको हाँ। अपन हटा ही देते हैं ना, और फिर से अपन अब एक काम करते हैं। दूसरा जो मैं ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूँ वो यूज करना चाह रहा हूँ क्या, कॉमा। क्या करना चाह रहा हूँ, कॉमा। तो यहाँ पर हम एक बार कंट्रोल H करके फाइंड रिप्लेस में, यदि मैं यहाँ पर स्पेस दूँ, ये मैंने स्पेस दिया और स्पेस की जगह मैंने कॉमा लगाना है। यहाँ पर चलो भाई रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो ऑल डन। तो देखो सभी जगह जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। एडवांस मेथड, यानी मैंने क्लिक कर करके हटाया फिर कॉमा लगाया। आप फाइंड एंड रिप्लेस से क्या कर सकते हो, इस तरीके से चीजें यूज कर सकते हो। तो उसमें सिलेक्ट थोड़ी करना अपन को सबको, किसको, सबको सिलेक्ट करना है,
हमने कंट्रोल एच किया, वहाँ पर ऊपर एक बार स्पेस दे दिया, ताकि स्पेस भी काउंट होता है ना, कि स्पेस की जगह क्या करना है, हमने स्पेस की जगह कॉमा कर दिया। ठीक है, और यदि कॉमा की जगह स्पेस करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा कर देंगे, ये कॉमा हो गया, और यहाँ पर स्पेस दे देंगे एंड देन रिप्लेस ऑल कर देंगे। ये देखो सभी जगह 12 जगह है, यहाँ पर कॉमा था हमारे रिप्लेस हो गया है ना। तो यहाँ पर हम अगेन स्पेस देंगे और यहाँ पर कॉमा देंगे, देन रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो देखो सभी जगह मेरा कॉमा लग गया। मतलब मैं कॉमा वाला प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ आपको, सीधी सी बात है। चलिए भाई, मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, देन मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स पर गया, अब यहाँ पर डिलिमिटेड ही है, नेक्स्ट किया। बस यही पूछा था, एक मिनट इसमें टेप पे भी लगा हुआ है और आपने स्पेस पे तो अपन ने लगाया है। हाँ, ये टेप पे भी लगा हुआ है, तो इसको अनचेक नहीं करेंगे? कर सकते हैं, आपको करना है तो। भाई देखो, टैब इसलिए लगा है कि यदि आपको टैब वाली चीज़ों को सेपरेट करना है, टैब वाली चीज़ सेपरेट हो जाएंगी। यदि यहाँ पर स्पेस लगा है और मैं यदि कॉमा भी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि स्पेस से कोई दिक्कत होगी उसको। हाँ, यदि स्पेस भी लगा होगा तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा। ओके, मतलब जितनी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, यदि वो सब इसमें यूज हैं, तो आप इन सभी पर चेक लगा सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। नहीं, वहाँ पे टेप पे लगा हो तो अपन स्पेस पे लगाया, तो मुझे टेप पे वो छूट गया होगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली लगा होता है। ठीक है, यदि आपने इसी में सेमीकोलन भी दे दिया, आप सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं। मतलब मिक्स है, उसमें स्पेस भी है, उसमें कॉमा भी है, उसमें सेमीकोलन भी है, सब चीजें हैं उसमें, तो आप पूरे पे चेक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या अदर वाला हम देखेंगे कि अदर वाला कैसे यूज करेंगे। चलिए भाई देखो, तो इस तरीके से सेपरेट कर दिया उसने, कॉमा मिल गया उसको। ओके सर, जबकि स्पेस भी लगाया है, बट स्पेस आप चाहो तो अनचेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर डेस्टिनेशन देंगे भाई, तो मैंने कहा डेस्टिनेशन ये ले लो भाई, ये किया, देन फिनिश कर दिया। तो देखो जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ से उसने सेपरेट कर दिया उसको। ओके सर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, अब यदि सपोज यहाँ सेमीकोलन होता तो वहाँ से सेपरेट हो जाता सिंपली। अब मैं जो दूसरी चीज़ करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कुछ अलग। सपोज यदि आपके सेपरेटर जो है @, है, हैज़ है, परसेंटेज है ना, एंड है, एस्ट्रिस्क है, इसको एस्ट्रिस्क बोला जाता है, जो इंटू का होता है एस्ट्रिस्क। ओके ना, ये या फिर भाई कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, आपको उसको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। मतलब हटा करना नहीं, मतलब उसको एज सेपरेटर की तरह यूज़ करना है। तो मैं मान रहा हूँ कि भाई मैंने कहा कि कॉमा की जगह पर मैंने बोला कि भाई सभी जगह क्या है, हैज़ है ना। चलो हैज़ कर दूँ, देन मैं क्या कर दूंगा, उसको रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो देखो सभी जगह हैश लग गया जहाँ जहाँ अपना कॉमा था। ओके, ठीक है, हो गया डन। चलिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम पर मैं गया, डिलिमिटेड पे नेक्स्ट किया। अब देखो भाई यहाँ हैज़ तो कहीं है नहीं, अब हैज़ नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया अदर। अदर में वो चीज़ मैं डिफाइन कर दूँ कि भाई क्या चीज़ से आप टुकड़ों में इसको बांटना चाहते हो, हमने कहा हैज़ से, तो देखो हैज़ हमने यहाँ दे दिया। ओके, देन हम करेंगे नेक्स्ट, अब इसको दे देंगे लोकेशन, तो ये देखो ये भाई लोकेशन है, ठीक है। देन हम कर देंगे इसको फिनिश, देखो जहाँ जहाँ हैश था वहाँ से उसने हटा दिया। तो अब दुनिया का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, आप उसको सेपरेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके सर, ठीक है। तो देखो इस शीट में यही चीज़ दी है, पहले हमने ये किया, फिर यहाँ पर एंड हमने यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पर @ यूज़ किया, ठीक है। तो ये देखो आप @ यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये शीट के भी सारे प्रैक्टिकल आप करोगे, क्लियर। ओके सर, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, फिक्स्ड विथ। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल एच करके, चलो ठीक है हैज़ ही रहने दो। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे और अब दूसरे फंक्शन को यूज़ करेंगे, फिक्स्ड विथ। फिक्स्ड विथ, ओके सर। विथ मतलब क्या होती है भाई, ये विथ नहीं है साथ वाला, ये विथ है। विथ ये तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में यूज़ करते हो। अरे विथ का मतलब क्या होता है, ये चौड़ाई होती है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं विथ को, लेंथ एंड विथ। हाँ, मैं और ऊंचाई क्या बोलते हैं, लेंथ बोलेंगे सर। ऊंचाई को क्यों भाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट। हाइट मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, स्पोकन सीखना पड़ेगा। करते हैं टीचर हायर तुम्हारे लिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड विथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, फिक्स्ड विथ बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सा ये है कि इसमें आप ये देखो फिक्स्ड विथ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, एक बार मैं बैक जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, फिक्स्ड विथ पर क्लिक किया, टॉपिक डाल लिया करो। हाँ लिखा ना सर, ओके सर। तो फिक्स्ड विथ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर देखोगे आप एक स्केल जैसा बना गया, ओके सर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आप सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो एरो लाइन बन गई। ओके। जहाँ से एरो लाइन बनी है वहाँ पे समझ लो सेपरेशन हो गया,
मतलब इधर का लेफ्ट हैंड से, मतलब इधर का एक कॉलम में, इधर का एक कॉलम में। अब जितनी भी लाइन आप बनाओगे ना वो लाइन यहाँ पर बन जाएंगी। अब लाइन को एडजस्ट करना है तो इसको पकड़ो और आप एडजस्ट कर लो कितना, और गलती से तीसरी वाली लाइन कर दी, तीसरी लाइन खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई लाइनों का आपको ध्यान रखना है कि आप लाइन कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं। जहाँ पर लाइन रखी है समझ लो ये कितने कॉलम हो गए अब यहाँ पर, 3, ध्यान से देखो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया सर। और इधर वाला हाँ ये 4 हो गए। 4 हो गए ना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो भाई इस तरीके से आपका डेटा आएगा। हाँ खचर पचर हो गया सर, है ना। ठीक है ना, तो भाई फिक्स्ड बिल में यही तो है, अब जहाँ से रख दोगे वहाँ से वो उसको कट कर देगा। अब देखो भाई डेस्टिनेशन में यहाँ पर मैनुअली देने जा रहा हूँ D4। ठीक है, D की जगह मैं कर दूंगा D। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब यहाँ करके नहीं गया, मैंने डायरेक्टली यहाँ D4 दे दिया, देन मैंने फिनिश कर दिया। देखो D4 में डेटा आ गया। जहाँ जहाँ आपने अपने उसको लाइन को रखा था वहाँ से उसने फिक्स्ड बिल लेते हुए दूसरे कॉलम में उसको पेस्ट कर दिया। तो ये होता है भाई फिक्स्ड बिल। आया समझ में? कोई डाउट? ना कोई डाउट नहीं है पर सर ये जरूरी है क्या? यार टॉपिक में है तो जरूरी है ना। नहीं, मतलब भाई क्या होता है कई बार ऐसा आपको जरूरत पड़ जाती है, मतलब फिक्स्ड बिल तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन डिलिमिटेड ज़्यादा यूज़ होता है। डिलिमिटेड क्यों यूज़ होता है कि सपोज एक सेल में आपको दे दिया भाई किसी महान इंसान ने बनाकर डेटा, अब आपका सिर दर्द हो रहा है कि यार अब इसने एक सेल में एक कॉलम में बना के दे दिया, मुझे चाहिए थे अलग अलग। तो भाई सब टूल है ना आपके पास, हाँ तो अपन बना सकते एक्स्ट्रा कॉलम कर सकते हो आप, है ना। ये चीज़ है उसको सेपरेट करने के लिए। क्लियर है? ओके सर। चलिए आगे चलते हैं भाई।